मैं आज तक ऐसी पार्टी नहीं ढूंढ पाया, ऐसा नेता नहीं ढूंढ पाया जो सत्ता के प्रति वफादार होने के अलावा और किसी के प्रति वफादार हो। सब उसी की 3-13 में लगे हो भैया, कुछ और काम कर रहे हो हैं? ऑल वेदर रोड बना रहे हो क्या पहाड़ काट के उत्तराखंड में? सब इसी जुगाड़ में लगे हो कि प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक जहां जो मिल जाए वही लपको। राजनेताओं को इस मोह से बचना चाहिए कि अपने को वीतरागी वैरागी नहीं घोषित करना चाहिए। सब एक ही बाजार में खड़े हो, एक ही सा धंधा है, एक ही सी बात है। अगर आपको चुनाव से लेना देना, सत्ता से लेना देना नहीं, तो फिर चुनाव वाली पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी चाहिए थी। देश की सेवा तो बिना पार्टी की भी हो सकती है, त्रिपाठी जी नहीं। लाखों लोग कर रहे हैं देश की अच्छी अच्छी सेवा, नेताओं से बेहतर सेवा कर रहे हैं। उन लोगों ने तो पार्टी नहीं बनाई। जो पार्टी बना रहे हैं उनको लाल बत्ती चाहिए, उनको घोड़ा गाड़ी चाहिए, उनको डंडा चाहिए, हुकूमत चाहिए। फिर ये मत कहिए कि नहीं हम तो सरसैया घाट पर राउटी लगा के रह रहे हैं ना। रत्नाकर जी, मुझे लगता है कि शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं, मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि भाजपा को 27 के चुनाव में जाने से पहले करना होगा। आज भाजपा क्या कह रही है ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं। राजनीति में कौन आज क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कोई भी पार्टी 360 डिग्री 180 डिग्री कभी भी किसी भी समय घूम सकती है, नहीं, और सारी पार्टियां घूमती रही हैं। कांग्रेस का उदाहरण मैंने बताई, राजीव जी बीपी सिंह से टकरा गए थे कि मंडल लागू नहीं होना चाहिए। राहुल जी गंगा जल हाथ में लेके करेंगे ना, जात का ही काम होगा केवल, अब कुछ नहीं होगा बाकी। तो मुझे लग रहा है कि जातिगत जनगणना, पुरानी पेंशन, इस तरह के जो कुछ इश्यूज हैं जो पिछले लंबे समय से राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, भाजपा भी अंततः उन पर वही जो एक सामान्य धारणा है, एक जो बहुमत है देश का जो चाहता है, उसी के पीछे चलेगी। आज शायद संघ ने भी इसी बात को कहने समझाने की कोशिश की जब सुनील अंबेडकर ने कहा कि शासन को आंकड़े चाहिए होते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। रत्नाकर जी, इसको क्या माने? निश्चित रूप से अमिताभ जी, सरकार जो स्कीम्स लेके आती है उसमें आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन आंकड़ों के आधार पे वो बजट एलोकेट करती है, नीतियां बनाते हैं, जिससे कि गरीब जनता जो है, जो पिछड़ी जनता है, उनको वो सारे सुविधा मिले जो और लोगों को मिल रहे हैं। तो आंकड़े बहुत जरूरी होता है और संघ ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ पे किस तरह से कांग्रेस पार्टी, अभी आप लाख पूछते रह गए कि त्रिपाठी जी से कि आप बता दीजिए इस प्रश्न में कि कहाँ पे संघ ने जातीय जनगणना का विरोध किया है या भाजपा ने विरोध किया है, तो ये बता नहीं पाए, गोल गोल घुमाते रहे। कांग्रेस की फितरत ही यही रही है कि देश को गुमराह करते रहना, सिर्फ गुमराह करते रहना और सच को कभी सामने नहीं आने देना। अभी आपने बताया ना कि किस तरह से राजीव गांधी 90 की बात आपने कहा कि उन्होंने विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध किया। आपने 83 में इंदिरा गांधी का भी उदाहरण आपने दिया कि उन्होंने भी किस तरह से मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो है दबा के रखा। मैं उससे भी पहले चला जाता हूँ, मैं 1951 में चला जाता हूँ, जब पंडित नेहरू जी सदन में जब जातीय जनगणना की चर्चा हो रही थी और सदन में प्रस्ताव लाया गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो पंडित नेहरू जी ने उसको विरोध किया और कहा नहीं, यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, यह बिल्कुल अव्यवहारिक है जातीय जनगणना। अगर कुछ करना है इस देश में तो लोगों को शिक्षित बनाइए, उनको शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाइए। तो ये शायद राहुल गांधी भूल जाते हैं और राहुल गांधी जो है अपना चुनावी फायदा लेने के लिए हर मंच से जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। राहुल गांधी तो फैशन जो मिस इंडिया का लिस्ट है वहां पे भी देखते हैं, इसमें कितने लोग ओबीसी और SC/ST के हैं, उसमें भी वो जातीयता देखते थे। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति आप समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की जातियों को एक दूसरे से बांटने का काम करना चाहते हैं। देखिए अमिताभ जी, देश एक बार पहले भी धर्म के आधार पे बढ़ चुका है और विपक्षी पार्टियां आज चाहती है कि जातीयता का विष जो है वो समाज में फैला दिया जाए और क्षेत्रीय पार्टियां स्पेशली
क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जातीय जातीय आधारित जो है, जो बाहुल्य जो रहता है जातीय, उसके आधार पे उन पार्टियां बनी हुई है और जाति का भला करने के लिए स्वयं का भला करती रहती है। तो निश्चित रूप से आप जातीय जनगणना कराइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करिए, लेकिन उसका कहीं न कहीं हित होना चाहिए। जो पिछड़ी जातियां SC ST हैं उनका हित होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। जी नहीं, लेकिन भाई रत्नाकर जी, मैं समझ नहीं पाता कि एक भाव होता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, हम ऐसा चाहते हैं। एक दूसरा भाव होता है भाई कराओ, हमें कोई विरोध नहीं, ठीक है ना। दो भाव अलग अलग है, दोनों भाव का फ्लेवर अलग है, ये भाव नहीं चलता है ना। मैं आपको भाव, हाँ मैं जी हाँ बताओ भैया। हाँ जी जी अमिताभ जी देखिए, भाव, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर जातीय जनगणना से किसी विशेष जाति को या जो अन्य जातियां हैं जो वंचित रह गई हैं सुविधाओं से, अगर उनको फायदा होता है तो हम उसका जरूर सपोर्ट करेंगे और हम कराना भी चाहेंगे। ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, ठीक है रत्नाकर जी, कांग्रेस भाई एक मिनट ठीक, कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना कराने के बावजूद भी उन आंकड़ों को जारी क्यों नहीं किया? ठीक है, क्योंकि उनको उस पर राजनीति करना है, हमें राजनीति नहीं करना। ठीक है रत्नाकर जी, कर्नाटका में हमारी बहन ने अभी बताया है ना, रत्नाकर जी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज नहीं चलेगा, वो जमाना बीत गया। क्या अब थोड़ा आप भी सुधार करो अपने में। क्या गांधी जी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, और ढिकाने ने क्या कहा, और सिद्धरमैया क्या किए, और मनमोहन सिंह के समय कौन आंकड़ा आया? नहीं भाई, सीधी सपाट बात क्यों नहीं बोलते हो खड़े होकर कि हाँ जातिगत जनगणना कराएंगे? ये नहीं कराएंगे, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, ये क्या कर रहे हो? और अगर भाजपा को ये लगता है कि देश में सब लोग ना समझे तो फिर उसको भी प्रणाम। मैं नहीं समझ पा रहा, एक तरफ सुजाता जी हम ये कहते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर साथ में कहते हैं लेकिन समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही। ये क्या तरीका है? मैंने शुरुआत में कहा था गांव में सब जानते किसके कितने घर हैं, ठीक, वहां समाज टूट गया। समाज तो शहरों में टूटा जहां लोग नहीं जानते, गांव में तो आज भी जुड़ा हुआ है। ये गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज क्यों हो रहा है? बोले नहीं इधर भी झोला रख दो और उधर भी झोला रख दो, दोनों सीटों पर तो झोला नहीं रखा जाएगा। भाजपा को एक रास्ता तो तय करना होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा, गलत कहा, सही कहा, राहुल जी भुगते, ठीक। राजीव गांधी राहुल गांधी का कंट्राडिक्शन कांग्रेस भुगतेगी। लेकिन भाजपा को तो अपनी राय रखनी चाहिए स्पष्ट तौर पर। आप देश में शासन कर रहे हैं, तब ये कहना हमको मना कर रहे हैं, गुड्डू चाहे तो करा ले, पप्पू चाहे तो करा ले। ये भाई कराएंगे तो आप ही, गुड्डू पप्पू कराए से होगा क्या? सुजाता जी नहीं। अमिताभ जी, तो मुझे लगता है कि आज जो संघ का जो बयान आया है वो शायद इसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। उन्हें पता है कि सरकार को जातीय जनगणना करवाना होगा, क्योंकि जहां जहां राज्यों में चुनाव है वहां भी जातीय जनगणना एक मुद्दा है, और वैसे भी सरकार को काम करने के लिए डेटा की जरूरत होती है, तो आप करवा लीजिए। उसमें एक स्पष्टता, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि स्पष्टता दे दीजिए। और स्पष्टता होने के बाद ये बात तो जरूर सामने आएगी कि कौन सी जाति को कितना रिजर्वेशन का फायदा मिला है और किस जाति को आगे आना चाहिए। तो दूध का दूध पानी का पानी वैसे भी हो जाएगा। जो लोग आज ओबीसी के जात की राजनीति करते हैं उनके मुंह से भी मुखौटा निकल जाए कि वो पीडीए है या फिर सिर्फ एक जात की राजनीति करते हैं। ये भी निकल जाएगा कि मुसलमानों की बात जब करते हैं, जब यहाँ पे आपके पैनल पे बैठे हुए जो प्रवक्ता थे उन्होंने कह दिया कि हम मुसलमानों की भी तो जातीय जनगणना होगी। पर एक नेता बता दीजिए, एक वक्तव्य बताइए मुझे जो किसी ने बोला हो कि मुसलमानों के जाति की भी जनगणना होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि अशराफ को कितना मिल रहा है और पसमानदा को कितना मिल रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल हो रही है, करवा दो जातीय जनगणना, देख लो कि कौन किसको कितना मिला है। या फिर ये भी सब सत्य हो जाएगा कि जिसने ओबीसी की राजनीति की, पिछड़ों की राजनीति की, क्या वो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, ये भी सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि अच्छा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने एक सरकार को एक सामने का रास्ता दिखाया, सरकार को सामने बढ़ के करवा लेना चाहिए और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैंने मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम जाति क्यों की बात मालूम क्यों की थी?
क्योंकि हमने सबके रंग देखे हैं। टीवी पे बोल के बच के भाग जाना अलग बात है। असम में हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार मुसलमानों में जातियों की गिनती कराएगी। सब लोग जितने ये बीच में जो हमारे सपा और कांग्रेस यानी जो इंडिया अलायंस है वो वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा का मुर्दाबाद करने लगा। बोला ना ना तुम्हें हमारी कसम मुसलमानों में गिनती न कराना, हाँ नहीं तो आग लग जाएगी। क्यों भैया? अभी अशोक जी कह नहीं वो तो सबकी होगी, डोंट वरी। ठीक बात है, वहां क्यों नहीं कहे असम में? तब तो ये थ्योरी चलाते हो सब लोग कि इस्लाम में जाति है ही नहीं। अच्छा जी, फिर रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है आपको? किस आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है? मैं जैसा मैं भाजपा के लिए कह रहा हूं वैसे इंडिया गठबंधन के लिए भी कह रहा हूं। ये डबल खेलने की कोशिश मत करिए, इसमें चोटिल हो जाएंगे मित्र, आप हो चाहे आप हो। ये हिटर नहीं चलेगा। और अगर कांग्रेस को या भाजपा को किसी को लगता है कि देश में समझ कम है, हमारे पास समझ ज्यादा है, तो फिर वो समझ लीजिए गलती के मुहाने पर खड़े हैं, गलती की देहरी पर खड़े हैं। त्रिपाठी जी, मूल बात यह है कि राजीव गांधी छोड़ो, अशोक जी ने उस पर नाराजगी जताई कि अमिताभ जी आप इंदिरा गांधी नेहरू जी तक मत जाया करो। हम छोड़ो, हम प्रियंका गांधी तक भी नहीं जाएंगे, छोड़ो हटाओ कलेश काटो। मैं समझना ही चाह रहा हूं त्रिपाठी जी कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं क्या वहां तो आप जात की पूरी गिनती करा के बेरोजगारी, अशिक्षा ये सब तुरंत दूर कर सकते थे? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने पूछा था एक रैली में कि भाई तुम लोगों को नौकरी नहीं मिली? बोले नहीं मिली। बोले मिलेगी भी नहीं जब तक जात की गिनती नहीं होगी। तो देश भर में जब होती कांग्रेस इतना पुण्य तो अर्जित कर लेती नहीं कि भाई कुछ राज्यों को बेरोजगारी मुक्त कर देती, अशिक्षा मुक्त कर देती, वहां पर कैपिटा इनकम एकदम बूम कर जाती। तो हम लोग कांग्रेस के पीछे खड़े होते और रत्नाकर सिंह को दबाव में लेते कि तत्काल कराओ इतनी अच्छी जनगणना तुरंत। त्रिपाठी जी नहीं जी। अमिताभ जी, मैं विषय पे बोलने से पहले आपकी तारीफ में एक लाइन कह रहा था कि इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। आपने कितने अच्छे से अशोक जी की बात मान ली कि हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, हम यहीं की बात कर लेते हैं। हम यहीं की बात कर रहे हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 है और जनगणना संघ सूची का विषय है। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे। और मैं तो रत्नाकर जी से पूछ रहा था बीच में, शायद आवाज नहीं जा रही थी, कि अभी भी स्पष्ट कर दीजिए कि आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बता दीजिए। और जो आप कह रहे थे कि आरएसएस ने ऐसा क्या कह दिया, तो अंबेडकर जी के बयान में कि जाति जनगणना से सामाजिक एकता और अखंडता का खतरा भी पैदा हो सकता है, लेकिन होनी भी चाहिए। यही जो गोल गोल घुमाया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे आरएसएस की तरफ से हो, इसी पे कांग्रेस की आपत्ति है। हम खुलकर आज कह रहे हैं, आज का स्टैंड, आप अतीत में लौटते रहिए। अभी रत्नाकर जी ने 1951 से बात शुरू की, शायद किताबें भी देखने की इनको फुर्सत नहीं होगी तब तक, और उम्र कितनी होगी उसका भी अनुमान लगा लें, लेकिन नेहरू जी से बात शुरू कर। हम तो आज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। मुस्लिमों वाला मुद्दा आया, उसके लिए भी हम बता रहे हैं कि कब हमने कहा कि किसकी नहीं होनी चाहिए। जो ये राज्य सरकारें मुद्दा उठा रही हैं, अमिताभ जी आप विद्वान पत्रकार हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार आज बताए, डबल ताकतवर महामानव ईश्वर से आए डायरेक्ट, वो बता दें जाति जनगणना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस हमारी सरकार बनेगी और हम जाति जनगणना कराएंगे। ठीक है।